नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आई है और खबर यह है कि हमारी सेना को और अर्धसैनिक बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। लश्कर-ए-तैयबा का एक खूंखार कमांडर, उसको सेना ने मार गिराया है। मुठभेड़ काफी घंटों से चल रही थी, सर्च चल रही थी। असल में क्वेरी नाम का आतंकवादी है, मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, जिसकी तलाश में अज्ञात भी लगे हुए थे। आपको याद होगा कि एक अज्ञात कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे देश के दुश्मन और आतंकवादियों को चुन चुनकर मार रही है। चाहे कनाडा हो तो चाहे पाकिस्तान हो, एक एक करके हत्याएं हो रही हैं और उनकी जो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। तो ये जो क्वेरी नाम का आतंकवादी है, ये लश्कर का कमांडर था, आईईडी ब्लास्ट करने का मास्टर था, गुफाओं में अपना घर बनाकर रहना, आसपास के एरिया में लोगों का ब्रेन वॉश करके सेना में, यानी अपनी जो सेना इन्होंने आतंकवादियों ने बना रखी थी, लश्कर कमांडर, लश्कर की जो अपनी एक बल बना रखा था, उसमें भर्ती करना, लोकल लोगों को भर्ती करता था। अब इसके मारे जाने से कमर टूट गई है लश्कर-ए-तैयबा की। और आपको बता दें कि ये पहली एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादी की तस्वीरें नहीं आई हैं वहां से, ये लगातार चल रहा है। कश्मीर के अंदर लगातार सेना का ऑपरेशन जारी है, एक एक को खोज खोज कर मारा जा रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट चला हुआ है। सेना को खुली छुट्टी दे रखी है कि जहां से भी कोई खबर मिले कि कोई आतंकवादी आया है, आपको जो करना है करिए। हालांकि बड़े दुख की बात यह है कि हमारा एक सेना के अफसर भी इसमें वीर गति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन यह बलिदान खाली नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो आतंकवादी है ये पाकिस्तान से भारत के अंदर जो घुसने के प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अब देखिए अगले कुछ दिनों में क्या होगा कि बर्फ पड़ जाएगी, और जब बर्फ पड़ जाती है तो इन आतंकवादियों की एंट्री बंद हो जाती है, क्योंकि बर्फ में आना आसान नहीं है, वहां आ ही नहीं सकते। तो इनकी कोशिश है कि ये पहले एंट्री कर जाएं, फिर वहां जो गुफाएं बनी हुई है उसमें जाकर के छुप जाएं। इनके पास खाने पीने का सामान होता है और लोकल भी कोई ना कोई लोग इनको मदद पहुंचाते हैं। उसके कारण से ये फिर वहां रहें, और इन सबकी कोशिश है कि किसी तरह फिर ये भारत के अलग अलग एरिया में खून खराबा करें। इंटेलिजेंस को पहले से इस बात की खबर है, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ है, उसके बाद अब रामलला विराजमान होंगे, वहां मंदिर भव्य बन रहा है, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वहां स्थापित करने के रामलला की मूर्ति का जब विराजमान होंगे उस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। और इसको लेकर के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। कोई कुछ बयान दे रहा है, कोई कुछ बयान दे रहा है। अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले बयान आए कुछ मौलानाओं के साहब हम तो इस फैसले को सही नहीं मानते जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो इस तरह से वैसी कभी कभी बयान देते हैं उकसाऊपूर्ण। और इन सब से क्या हो रहा है कि देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है कि ये जो अयोध्या का मंदिर बन रहा है इससे कुछ वर्ग इत्तेफाक नहीं रखता, यानी एग्री नहीं है। इसको लेकर जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी संगठन हैं वो ये चाह रहे हैं कि भारत के अंदर किसी तरह ये दिखाया जाए कि भारत के लोग भी इसमें शामिल हैं। अब वो गोली कहीं भी चल जाए, किसी की भी हत्या कर दें, दिखाया जाएगा देखिए भाई भारत के अंदर ये बड़ा बवाल हो गया। ये दो गुटों को लड़ाना, आपस में भिड़ाना, धार्मिक दंगे फसाद करना, इसके लिए मोटी फंडिंग की जा रही है। और फंडिंग के हर सोर्स को खोज खोज कर जो मोदी सरकार है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, हालांकि उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि जो योगी जी ने हलाल प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन पर जो रोक लगाई है कि हलाल प्रोडक्ट यूपी में अब नहीं बिकेगा, उसके पीछे यही समझ में आ रहा है कि जो हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली संस्थाएं हैं उसमें जमात-ए-इस्लाम हिंद जो है उसका समझ में आया, जमीयत-ए-इस्लाम हिंद के साहब इस तरह की कई संस्थाएं ऐसी बना करके सर्टिफिकेट जारी हो रहा था और उसके एवज में मोटी फीस ली जा रही थी। ये जो पैसे हैं इसके अलावा कैश में भी लिया जा रहा था, और ये कहां जाता? देश में दंगा फसाद कराने के लिए। ये चीजें जब सामने आई है तो मामला गंभीर है। हमारी सेना बॉर्डर पर है और एक एक को चुन चुन कर मारती है, उसके लिए कितना उनको मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन अब जिस तरह से इन आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, आतंकवादियों की एक तरह से कमर टूट गई है। लेकिन क्योंकि उन्होंने पैसे खाए हुए हैं, उनका तो धंधा है, उनको पैसे मिलते हैं, तो पैसे मिलते हैं पाकिस्तान की आईएसआई से, उसको मिलते हैं पीछे चीन से, और ये हम सब जान रहे हैं।
तो हम सब ये भी देख रहे हैं कि पहली बार केंद्र में ऐसी सरकार आई है जिसने सेना को फ्री हैंड दिया है। पहले तो होता ये था कि हमने देखा है कि कई बार अगर किसी सेना ने कोई ऑपरेशन किया तो हमने देखा कि मानव अधिकारों के दुहाई देते हुए सेना के अधिकारियों के ऊपर ही केस हो जाते थे। लेकिन आज कोई आपने सुना है कि सेना ने कोई ऑपरेशन चलाया हो, सेना ने कुछ कार्रवाई की हो, आतंकवादियों को पकड़ा हो, और कोई एक सिंगल खबर आपने सुनी हो कि सेना के ऊपर कार्रवाई हो गई, मानव अधिकार संगठन पहुंच गए? संगठन तो वो आज भी हैं, लेकिन आज ये बता दिया गया है सरकार के द्वारा कि देश हित में जो भी करना जरूरी होगा, जो भी कानून बनाने पड़ेंगे वो कानून हम बनाएंगे, और उसके इंप्लीमेंट के लिए एजेंसियों को जो चाहिए वो हम देंगे। देश का दुश्मन खत्म होना चाहिए, और इसी का आज नतीजा दिखाई दे रहा है कि भारत या भारत के बाहर ये ऑपरेशन चल रहे हैं लगातार। भारत के बाहर कोई अज्ञात शक्ति उस काम को कर रही है। वो कौन है उसको कोई नहीं जानता, अलग अलग लोग दावे कर रहे हैं, लेकिन भारत के हित में ठीक है। वो अज्ञात शक्तियां कौन है? वो उन लोगों के आपस की लड़ाई है, उनका गुट का झगड़ा है, या उनकी पोस्ट का झगड़ा है, या पैसे की लड़ाई है, ये तो किसी को पता नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है कि वो भी भारत के हित में है। ये भारत सरकार है जिसके कारण वो अज्ञात शक्ति खड़ी हो गई है, और एक अज्ञात शक्ति इतनी ताकतवर हो गई कि वो जो आतंकवादी करोड़ रुपया लेके भारत में घुसकर भारत के सेना के लोगों को मारते थे, उन पर गोली चलाते थे, आज उल्टा हो रहा है कि वो करोड़ रुपया उनको भारत से, मतलब वो अदृश्य शक्ति दे रही है, और वो कह देती है भाई यहीं निपटा दो इसको, तुम्हें तो 1 करोड़ रुपया चाहिए ना, 1 करोड़ लेके तुमको मारना है, किसी की हत्या करा लो, आपसे ऑनर किलर होता है ना जैसे, तो भैया तुम भारत में क्यों आ रहे हो, वहीं मार लो पाकिस्तान में, हम तुम्हें काम देते हैं। तो कोई अदृश्य शक्ति आज इतनी ताकतवर हो गई कि करोड़ों रुपया वो देश हित में खर्च कर रही है, भारत का लाभ हो रहा है उससे। और पहले क्या होता था? तो निश्चित रूप से मैं किसी से बात कर रहा था, एक मेरे रिटायर अफसर हैं, दोस्त हैं, वो कह रहे थे पहले वो अफसर जेब में रख लिया करते थे, नेता भी उसमें से हिस्सा मांगते थे। अब अदृश्य शक्तियां पहले भी थी, अदृश्य शक्ति आज भी है। आज काम हो रहा है, पहले बिना काम के ही वो पैसा बर्बाद हो जाता था। ये फर्क है। तो ये फर्क जो है साफ है, और वो फर्क दिखाई दे रहा है। इसीलिए लोग कहते हैं भाई बीजेपी की सरकार में और पहले की सरकार में क्या है, वो एक विज्ञापन आता है ना बीजेपी का, फर्क साफ है। तो आज फर्क दिखाई दे रहा है। आज आतंक फैलाने वाले आतंकवादियों में ही दहशत है, और दहशत किसकी है? भारत की उस अदृश्य शक्ति की, कि भाई भारत में कोई एक अदृश्य शक्ति है, इतनी खतरनाक है कि तुम यदि कभी अगर अकेले गलती से पाकिस्तान में निकल गए, घर के बाहर ठां से गोली लगती है। और इसलिए छुप छुप कर निकल रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में निकल रहे हैं, रैलियां करनी खुले में बंद कर दी हैं, बाहर आकर धमकी देने की तो बात ही छोड़ दो। और अगर कोई बॉर्डर पार करके खुदा ना खास्ता यहां भारत में आ जाता है, तो यहां दृश्य शक्ति है, एक अदृश्य एक दृश्य शक्ति, और दृश्य शक्ति की एक मजबूत दीवार हमारे अर्धसैनिक बल और हमारी सेना, वो देश की सेवा में दिन रात लगे हैं। और वो अदृश्य शक्ति और दृश्य शक्ति दोनों मिलकर भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में दहशत है, और ये दहशत आज अच्छी लग रही है, ये दहशत होनी भी चाहिए। लेकिन जड़ से कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, इसका विचार जरूर सरकार कर रही है। इसका निदान भी होगा, और वो होगा 2024 के चुनाव के बाद, जहां तक मैं समझता हूं। क्योंकि जब तक ये जो पूरा पाकिस्तान है ये आतंकवाद की फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री का खात्मा नहीं हो जाएगा, तब तक ये एक एक करके कीड़े मकोड़े मच्छर आते ही रहेंगे। तो ऑल आउट ऑपरेशन जो है वो कश्मीर में चलाया जा रहा है, ये पूरे पाकिस्तान में चलाया जाएगा, तब जाके कहीं हमारे भारत में शांति आ सकती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।